बच्चों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि अपना फर्स्ट एग्ज़ाम 3 अक्टूबर से होने वाला है, जिसमें 9th का सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा वो मैथमेटिक्स ही होगा। और उसमें असाइनमेंट आप लोग का आ चुका है, जिसमें चैप्टर 6 का जो सवाल पूछा जाएगा उसमें 100% पूछने का जो चांस होता है उसमें होता है प्रमेय 6.1, जिसको हम लोग बोलते हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये अपने को सवाल में दिया होता है और अपने को ये साबित करना होता है, यानी प्रूफ करके दिखाना होता है कि भाई ये कैसे होगा। तो यहाँ पे ये करने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक हेडिंग लिखना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दिया है। ठीक है ना, इसको हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि दिया है। अब दिया है का मतलब ये है कि हमको क्या चीज़ें पता है इसमें। ठीक है, तो बोला है दो रेखाएं। ठीक है ना, तो अब दो रेखाएं का मतलब है कि हम लोग समझ लेते हैं कि अपना एक रेखा ये है और दूसरी रेखा मैंने क्या बोल दिया, ये आपकी एक ये है। अब करेगी ये दोनों रेखाएं आपको क्या बता रहे हैं कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो आप सबको दिख रहा है कि कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो मैंने बोल दिया कि ये यहाँ पे ओ पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो यही चीज़ अपने को यहाँ पे लिखना है। दिया है कि दो रेखाएं, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे नीचे, दो रेखाएं। ठीक है ना, करेगी दो रेखाएं। अब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, रेखाएं का नाम आपका हो जाएगा एक ए बी, और हम लोग क्या लिखेंगे और सी डी। चलिए अब मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे आप बोल दीजिए ए है और यहाँ पे आप क्या बोल दीजिए बी, यहाँ पे आप सी बोल दो और यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं डी। तो करेगी दो रेखाएं ए बी और सी डी। आगे आप यहाँ पे लिखिए कि परस्पर बिंदु, देखिए यहाँ पे आपने लिख दिया कि परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रतिच्छेद करते या करती हैं। चलिए ये चीज़ें आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, अब मैं बोलूँगा कि आपको क्या करना है कि जब ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कोण दिख रहा है, ये कि एक कोण बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। मैं इसको समझने के लिए कुछ नाम दे देता हूँ। मैं बोल दिया कि आपका एक हो गया, इसको आप दो बोल दो, इसको तीन बोल दो और इसको क्या कह दो, चार कह दो। अब आगे आपको नीचे एक हेडिंग लिखना है, जिसको हम लोग लिखेंगे कि सिद्ध करना है। क्या लिखते हैं हम लोग कि सिद्ध करना है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिद्ध करना है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि अपने को प्रूफ करना है। ठीक है ना, और सिद्ध अपने को क्या करना है, तो यहाँ पे लिखिए ये जो कोण दो है वो कोण चार के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि कोण दो बराबर कोण चार। नहीं तो आप दूसरा क्या प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो कोण तीन होगा, कोण तीन बराबर कोण एक आप बोल दो। चलिए अब हम बोलेंगे कि ये चीज़ें तो अपने को पता चल गया। इसके बाद का जो आपका टॉपिक होगा उसको हम लोग बोलते हैं उपपत्ति। ठीक है, उप और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, पति। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, उपपत्ति। यहाँ पे हमको ये देखना है कि ओ सी, चलिए देखिए ओ सी अपने को दिख रहा है। ठीक है ना, और यहाँ से अपने को क्या दिख रहा है, ओ डी, ओ ए और ओ बी। ठीक है ना, तो हमको यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये ए बी एक सरल रेखा है। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए बी एक क्या दिख रहा है आपको, तो बोलेंगे एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। ओके, अब मैं बोलूँगा कि अगर ये एक सरल रेखा है तो आप बोलोगे कि सर तब तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण एक और कोण दो को प्लस करोगे तो 180 हो जाएगा। तो बिल्कुल होगा। आप यहाँ पे बोल दो कि कोण दो प्लस कोण एक बराबर क्या बोलोगे आप यहाँ पे, 180, और इसको क्या कह दो, समीकरण एक। आपने क्या कह दिया कि कोण दो को अगर एक के साथ प्लस करते हो, देखिए ये वाला जो कोण है वो कितने का हो जाएगा, 180 का। ओके, आपने समीकरण एक कह दिया। आपने ए बी को एक बार सरल रेखा बोला था, अब हम क्या बोल देते हैं कि सी डी भी हमारा क्या है, एक सरल रेखा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि सी डी एक क्या है, तो आप बोलोगे कि सरल
रेखा है। ओके, तो अब चलिए मैंने बोल दिया CD हमारा क्या है, एक सरल रेखा है। तो जब ये सरल रेखा है तो आप बोलोगे कि सर अगर ये सरल रेखा है तो इसका मतलब अगर ये कोण हम प्लस करें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 180 हो जाएगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पे लिख दोगे कि सब, तब हम लोग लिखते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर क्या लिख देंगे, 180। और इसको आपने क्या कर दिया, समीकरण नंबर 2। अब देखिए आपको आगे क्या लिखना है कि समीकरण 1 और 2 से क्या लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट, समीकरण 1 और आगे आपने क्या लिख दिया, 1 और 2 से। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि समीकरण 1 और 2 से। अब इसका मतलब ये है कि समीकरण 1 और 2 को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप सुनोगे कि सर ये बराबर के इधर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं RHS यानी दायां पक्ष, इधर हम लोग बोलते हैं LHS यानी बायां पक्ष। तो आप बोलोगे कि सर समीकरण 1 और 2 दोनों का हमको क्या दिख रहा है कि सर ये 180 है और ये भी क्या है, 180 है। तो यानी ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये क्या होगा, आपका बराबर होगा। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कोण 2 प्लस कोण 1 बराबर होगा किसके, तो बोलोगे कोण 1 प्लस कोण 4 के। अब आपको तो एक यहाँ पे ट्विस्ट दिख गया कि सर ये क्या, ये तो कोण 1 और कोण 1 दोनों सेम है और बराबर के एक इधर है, बराबर के एक इधर है, तो आपने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो अब आपका यहाँ से क्या मिल गया, कोण 2 बराबर कोण 4। अब देखिए इसको हमने यहाँ पे किस में लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया। और आप देखो तो शायद अपने को तो यहाँ पे यही प्रूफ करना था कि कोण 2 कोण 4 के क्या होता है, बराबर होता है। और ऐसे करेंगे तो इस सवाल पे अपने को 4 नंबर आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।